अगर वो पैसे भेजना बंद कर दे तो फिर क्या होगा? नौकरी कर लूंगी। क्या नौकरी कर लोगी? उस वक्त तो मुश्किल से बीए किया तूने, सरमत के सिवा तुझे नजर ही कुछ नहीं आता था। आज एक अहद तमाम हुआ। मासी की खूबसूरत और शानदार अदाकारा तलत सिद्दीकी तवील अलालत के बाद सहरी के वक्त रज़ाए इलाही से वफात पा गईं। कहा जाता है कि रमजानुल मुबारक में वफात पाने वाले नहायत खुशकिस्मत होते हैं। इन खुशकिस्मतों में नूर जहां और दीगर के बाद आज तलत सिद्दीकी ने भी अपना नाम लिखवा लिया। उनकी वफात पर जहां उनके मद्दा अफसुर्दा हैं, वहीं शोबिज इंडस्ट्री भी सोग में डूबी हुई है। एक अजीम माँ मदर्स डे पर जहां फानी से रुखसत हो गयी। तलत सिद्दीकी की सारी जिंदगी जिद्दोजहद से भरपूर थी। एक आम से घराने की तलत ने शोबिस की दुनिया में खूब नाम कमाया और फिर आरफा जैसी काबिल फख्र बेटी को अपनी विरासत सौंपी और जिंदगी के उतार चढ़ाव से गुजरती तलत अब्दी नींद सो गयी। शोर मचाए तो अपनी बेइज्जती होती है जी। चौधरी के करिंदे जीना हराम कर देते हैं। पुलिस उनकी है, पैसा उनके पास है, अफसर उनकी जेब में है। हम मज़ारों के गरीबों की कौन सुनता है जी। भारतीय पंजाब के शहर शिमला में पैदा होने वाली तलत सिद्दीकी का असल नाम अदीबा नज़ीर था। आपके वालिद सरकारी मुलाजिम थे और उन्हें दमा का शदीद मर्ज लाहिक था, जिसके बायस वो चाहते थे कि वो अपनी जिंदगी में ही अदीबा की शादी करें। लिहाजा उन्होंने 15 साल की अदीबा को अपने दोस्त बशीर अहमद सिद्दीकी के साथ ब्याह दिया। 1945 में अदीबा ने अपने शौहर के हमरा कराची हिजरत की। इस दौरान मुल्क की सियासी सूरत हाल संगीन हो गई, जिसकी वजह से उनके शौहर को गिरफ्तार की कैद में डाल दिया गया। कम उम्र अदीबा को जब इन हालात का सामना करना पड़ा तो उन्होंने साबित कदमी का मुजाहरा करते हुए जवां बेटी आरिफा और घरेलू मामलात को बैक वक्त माँ और बाप बनकर संभाला। अदीबा के पास जरिया मुआश कमाने का कोई रास्ता नहीं था, न ही उनके पास कोई हुनर था। अल्लाह ने उन्हें खूबसूरत आवाज अता की हुई थी, जिसको हुनर के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए उन्होंने रेडियो पाकिस्तान कराची का रुख किया और वहाँ ऑडिशन दिया, जिसमें वो कामयाब हो गयी। उनकी आवाज के साथ साथ शख्सियत भी खूबसूरत थी, जिसने उन्हें अदीबा से तलत सिद्दीकी बना दिया। वो महमूद जो है ना बेटी, वो कुछ ऐसा ही है। तुम्हारे अब्बू कहा करते थे ना कि वो कुछ आवारा सा, मेरा मतलब है कुछ आजाद सा है। रेडियो पर उन्होंने अपनी आवाज का ऐसा जादू जगाया कि सुनने वाले शहर में मुब्तला हो गए। रेडियो पर उनकी गुलकारी की बढ़ती हुई मकबूलियत के पेश नजर उनको स्क्रीन पर भी जलवागर होने का मौका मिला, जिसमें वो कई एक प्रोग्राम्स की जीनत बनी। उनके हुस्न के जलवे फिल्म इंडस्ट्री तक भी पहुंचे और जहां से उनके फिल्मों के लिए एक शानदार करियर का आगाज हुआ। उन्होंने सबसे पहले फिल्म छोटी बहन में एक मुख्तसर सा किरदार निभाया। 1965 की फिल्म इश्क़े हबीब में उन्होंने मुत्तकी बीवी का किरदार अदा किया, जिसका शौहर मुशरिक होता है, मगर वो उसे अपनी मेहनत और दुआओं से राह रास्त पर लेकर आती हैं। फिल्म में साबरी बिरादरान की जानिब से रिकॉर्ड की गई कवाली भर दे झोली मेरी बेहद मकबूल हुई। इस फिल्म से तलत को बेहद मकबूलियत हासिल हुई और उनके ऐसे करियर का आगाज हुआ जिसमें उन्होंने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो दोनों तो इंशाअल्लाह आ ही जाएंगे एक ना एक दिन, लेकिन कितना सूना हो जाएगा ये घर सलमा के जाने के बाद। बेहतरीन मुस्तकबिल की तलाश में तलत सिद्दीकी लाहौर पहुंची, जहां पर उन पर फिल्मों की बारिश कर दी गई। उनके क्रेडिट पर बेशुमार आला दर्जे की फिल्में मौजूद हैं, जिनमें फिर सुबह होगी, लाडला, एक सी माँ, खून दा बदला खून, इंदलीब, माँ बाप, उमराव जानदा, लोरी और कौन किसी का जैसी लाजवाब फिल्में शामिल हैं। तलत ने फिल्मों में अदाकारी के साथ साथ गुलकारी के भी रंग बिखेरे, जिसे बेहद पसंद किया गया। फिल्म लोरी में बेमिसल अदाकारी करके खुद को अमर करने वाली तलत के करियर की बड़ी फिल्मों में से एक उमराव जान अदा थी, जिसमें उन्होंने जो तारीखी किरदार अदा किया उसके बारे में जितना भी लिखा जाए कम है। तलत सिद्दीकी ने अपने करियर में 71 फिल्मों में काम किया, जिनमें 38 उर्दू और 31 पंजाबी शामिल हैं। 1960 से 80 की दहाई तक काम करने वाली तलत सिद्दीकी ने हमेशा म्यारी काम को तरजीह दी। वो एक समझदार फनकारा थी जो माशरे के हालातों वाकयात से बाखूबी वाकिफ थी। चूँकि उन्होंने अपनी मेहनत के बलबूते पर वो सब कुछ हासिल किया था जिसकी उन्हें जरूरत थी, लिहाजा उन्हें फिर किसी और साइड पर जाने की जरूरत नहीं पड़ी। 80 की दहाई में जब नए हिदायतकार और प्रोड्यूसर इंडस्ट्री पर हमलावर हुए तो उन्होंने इसे बेहयाई का गढ़ बना दिया, जहां से टैलेंट गायब हो गया। इन हालात में तलत सिद्दीकी के लिए काम करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो गया था, लिहाजा उन्होंने अपने वसी तर करियर को अलविदा कह दिया और सितारों की रोशनी से दूर हो गई। उनके बारे में कहा जाता है कि जिस वक्त उन्होंने इंडस्ट्री छोड़ी उनकी उम्र ज्यादा नहीं थी, वो मजीद काम कर सकती थी, मगर उनको इंडस्ट्री के हालात साजगार महसूस न हुए, जिसकी वजह से उन्होंने ये कदम उठाया। एक तो खानदान का है, दूसरे खाता पीता लड़का है, मगर उसके घर वाले घर में है कौन? एक बाप है, तो वो बाप की मानता कब है? मगर नाहीद को राजी कौन करेगा?
ये अब तुम समझो। शोबिस छोड़ने के बाद वो अपनी बेटी आरफा सिद्दीकी के साथ वक्त गुजारने लगी। बढ़ती उम्र के साथ उन्हें बेशुमार तिब्बी मसाइल ने भी घेरा, जिसकी वजह से वो घर की चार दीवारी तक महदूद रह गईं। उन्होंने इंडस्ट्री छोड़ने के बाद खुद को गुमनामी की नजर नहीं किया, बल्कि उनकी जिस्मानी हालत इस कदर तशवीशनाक हो गई थी जो उन्हें बिस्तर से उठने तक की भी इजाजत नहीं देती थी। एक वक्त वो भी आया जब खूबसूरत और शीरीं लहजा रखने वाली तलत की जुबान लड़खड़ाने लगी और उनका लहजा बिल्कुल खुश्क हो गया। परी चेहरे को वक्त की जालिम लहरों ने नुकसान पहुंचाकर गैर मानूस कर दिया। बैक वक्त कई फिल्मी सेट्स का हिस्सा रहने वाली तलत का सारा वक्त घर की चारदीवारी में गुजरने लगा, जिसमें वो माजी से जुड़ी तलख और शीरीं यादों से खुद को महसूस करती दिखाई देती। उन्हें साथी अदाकाराओं के साथ गुजरा हुआ शानदार वक्त याद आता। 8 मई का दिन पाकिस्तान की तारीख के अलमनाक दिनों में शामिल हो गया कि इस दिन पाकिस्तान की उस अदाकारा ने अपनी आखिरी सांस ली जो एक वक्त में इंडस्ट्री की पहचान थी, जिसके नाम से लॉलीवुड को जाना जाता था। तलत सिद्दीकी के सोगवरान में बेटियां आरफा और नाहीद सिद्दीकी शामिल हैं। तलत सिद्दीकी ने रिटायरमेंट की खामोश मगर मुस्तहकम जिंदगी गुजारी। उन्हें माली तौर पर किसी किस्म की मुश्किलात का सामना नहीं था। अलबत्ता आखिरी उम्र में बीमारी की वजह से उन्हें कुछ तकलीफ से जरूर गुजरना पड़ा। तलत सिद्दीकी ने अपनी बेटी आरफा का खूब उरूज देखा। शायद वो खुद भी उतना उरूज हासिल न कर पाई थी जितना उन्होंने आरफा को बुलंदियों पर देखा। आरफा ने हर मीडिया में काम करके अपना लोहा बनवाया। वो इंडस्ट्री की ब्यूटी क्वीन हुआ करती थी। यकीनन उस शाहकार दौर ने तलत का सर फख्र से बुलंद किए रखा। आरफा ने अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ मौसीकार से शादी की, लेकिन फिर घर वालों ने उन्हें अपना ही लिया। आरफा ने अपनी वालिदा के साथ बहुत शानदार वक्त गुजारा। हर कोई मिलने वाला तलत सिद्दीकी से बहुत मुतासिर हो जाया करता था, लेकिन जिंदगी में वो सब उरूज और लज्जतें देखने वाली तलत अब हमेशा हमेशा के लिए बिछड़ गई। पाकिस्तान की शोबिज इंडस्ट्री के लिए उनकी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे और उनके सोगवरान को सब्र जमील अता करे। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप आसानी देख सकें। और कमेंट सेक्शन में तलत सिद्दीकी के बुलंद दर्जात के लिए जरूर दुआ कीजिएगा। एक तो खानदान का है, दूसरे खाता पीता लड़का है। मगर उसके घर वाले घर में है कौन? एक बाप है, तो वो बाप की मानता कब है? मगर नाहीद को राजी कौन करेगा? ये अब तुम समझो।